तो दोस्तों L&T फाइनेंस ने अपनी Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर डाटा ग्रोथ में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 4260 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4019 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 4335 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी है, लगभग 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा है, हल्का सा ही आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। 8% साल दर साल, क्वार्टरली बेस पे 2% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3914 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 3654 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 4037 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं यानी कि NII की बात कर लेते हैं तो पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2178 करोड़ था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2279 करोड़। जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2403 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखें तो कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं है, लगभग 10 से 11% का साल दर साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया 2403 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 2650 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कमजोर कंपनी के NII आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3316 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3084 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का 3346 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 700 करोड़ था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं 696 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 734 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के जो प्रॉफिट है लगभग बोल सकते हैं 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, 5% के आसपास की तेजी, वो भी बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया। 5% के आसपास की तेजी आपको देखने मिले। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कोई खास मतलब कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को नहीं मिला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्या यहाँ पे सिचुएशन निकल के आ रही है। लेकिन अगर मार्केट की उम्मीद की बात करते हैं तो मार्केट का अनुमान भी था लगभग 730 करोड़ के आसपास। तो जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिला है। प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है ना, बेसिकली इस शेयर के अगर आप चार्ट को देखने के लिए जाते हैं तो मात्र इसी साल में 2025 में ही जनवरी से लेकर अक्टूबर का जो साल है, इसी साल में शेयर आपको डबल होता हुआ देखने को मिला, डबल हुआ है। और पिछले Q2 से इस Q2 में देखते हैं तो लगभग 65 से 70% के आसपास की तेजी शेयर के अंदर देखने को मिली। तो 65% की तेजी और कंपनी का प्रॉफिट 5% बढ़ रहा है। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 11% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 11% के ग्रोथ पे अगर शेयर आपका 65% बढ़ रहा है तो ये तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलत हो रहा है यहाँ पे। चलिए कंपनी का EPS क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹2.81, पिछले साल ₹2.80। अभी देखें तो ₹2.94 आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जिस प्रकार की तेजी शेयर के अंदर आई है उस तरीके से आपको नंबर देखना पड़ेगा। उस प्रकार से देखें तो 11% के नेट इंटरेस्ट इनकम और 5% के प्रॉफिट की तेजी, और शेयर ऑलरेडी डबल हो चुका है। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही शेयर भाग चुका है। तो बाकी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।